परिवर्तन यूपीएससी के एक और डिस्कशन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है टॉपर्स नोट्स मेकिंग सीक्रेट। तो ये जो वर्ड टॉपर है ना, ये बहुत खटकता है तब तक जब तक आप टॉपर नहीं बन जाते। इन्हें जानते हैं आदित्य श्रीवास्तव सर, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ऑल इंडिया नंबर 1 2023। ये जो नंबर 1 है ना, आखिर में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो इनको बाकियों से नंबर 1 बनाती है? कुछ तो एक स्पेसिफिक क्वालिटी होगी ना। हमारे वीडियो सीरीज में जो हमारी फाउंडेशन बैच चल रही है उसके कमेंट में बहुत सारी क्वेरी आए, लाइक कि सर नोट्स मेकिंग कैसे करें, मटेरियल कहाँ से लें, सोर्स कहाँ से लें, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। कोई भी जर्नी हम स्टार्ट करते हैं ना, तो जब तक वो जर्नी स्टार्ट नहीं करते हैं ना तब तक सब चीज़ आसान लगता है। जैसे बोला जाता है ना कि जब तक आप नदी में कूदते नहीं है ना तब तक आपको तैरना आसान लगता है, और जब उसमें कूदते हैं फिर आपको समझ में आता है इस सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या करना है। तो अगर कोई भी आप जर्नी स्टार्ट करते हैं, कोई किसी भी चीज़ का अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लाइक यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, नीट हो, नेट जेआरएफ हो, सीयूईटी हो, तो वहाँ पे सवाल दिक्कतें आनी ही आनी है। अगर नहीं आ रही है तो ये प्रॉब्लम की बात है, अगर आ रही है तो उससे घबराना नहीं है, ये अच्छी बात है, आनी चाहिए। तो हर किसी का स्पेसिफिक कमेंट सेक्शन में रिप्लाई किया हमने जितना हो सकता था, बट हमने सोचा कि इसको लेके एक अच्छी डिस्कशन होनी चाहिए, एक हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। तो आप अपना केवल 20 मिनट दीजिए, और इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि यहाँ पे आप आ गए हो और 20 मिनट जो आप मुझे दे रहे हो, इस वीडियो लेक्चर पे दे रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। इस चीज़ का मैं आश्वासन दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद एक सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या सर दिल्ली आने के मतलब दिल्ली आना ज़रूरी है यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आई कि आर्थिक रूप से मैं सक्षम नहीं हूँ, मैं 3 लाख रुपए कोचिंग का नहीं दे सकता, यहाँ पे 20-25 हज़ार रुपये महीने का रेंट नहीं दे सकता, तो क्या मैं यूपीएससी कर सकता हूँ? तो हाँ, कर सकते हैं, फ्री यूपीएससी कोर्स। मैं ये क्या चीज़ है इस पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो आप अपना 20 मिनट मुझे दीजिए और इस चीज़ को समझिए। देखिए, ये है अब्राहम लिंकन, यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो इनकी एक कोट थी कि इफ़ आई हैड 8 आवर्स टू चॉप डाउन अ ट्री आई वुड स्पेंड 6 आवर्स शार्पनिंग माई एक्स। कहने का मतलब, अगर मेरे पास 8 घंटे हैं किसी पेड़ को काट गिराने के, तो मैं उस 8 घंटे में से 6 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को मजबूत करने में लगाऊंगा। यानी अगर मैं कोई काम करने जा रहा हूँ तो उस काम में से ज़्यादा मैं अपने टूल्स को उस लायक बनाने का कोशिश करूँगा। मैं सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ दे रहा हूँ? उस टूल्स पे। तो एक एक्सपीरियंस की जो लाइफ होती है, एक जर्नी होती है, ठीक। इसमें आपके टूल्स क्या है? आपकी नोट्स, आपकी मटेरियल, आपके मेंटोर, आपके कॉन्सेप्ट, ये सारे आपके टूल्स हैं। आप इसे मजबूत कीजिए, ना कि हार्ड वर्क करने में। तो यही यहाँ पे हम बेसिकली बताना चाह रहे हैं। अच्छा, बचपन से हम इंडियंस की यही मेंटेलिटी है, हार्ड वर्किंग के पीछे हम लोग जाते हैं, ठीक। हम लोग को बचपन से क्या सिखाया गया है कि एक कौवा था, उसको प्यास लगी, घड़े में पानी था, तो पानी नीचे था, चोंच इतना दूर नहीं पहुँच सकता था, तो उसने क्या किया, बहुत सारा कंकड़ पत्थर लिया और उस घड़े में डाल दिया, ठीक। उसके बाद पानी ऊपर आ गया, पानी पी लिया। बट एक कंकड़ पत्थर जो खोजने का कार्य है ना, ठीक, काफ़ी टाइम टेकिंग है, काफ़ी मेहनत का काम है। अगर वह कोई स्ट्रॉ ढूंढ लेता है तो ऐसे डाल के पी लेता है। तो ये पहले का कौवा था, हार्ड वर्किंग कौवा था, और ये है स्मार्ट वर्किंग कौवा, ठीक। बट कभी स्ट्रॉ नहीं मिले, उस सिचुएशन में इस कौवे को हार्ड वर्क करना आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, ना ही सिर्फ स्मार्ट वर्क से काम चलेगा, ना ही सिर्फ हार्ड वर्क से काम चलेगा। यूपीएससी की जर्नी, आप सिर्फ यूपीएससी की ही नहीं, स्टेट पीसीएस, नीट की एग्ज़ाम, हर एक जो एस्पिरेंट्स की जर्नी है ना, वो एक लाइफ नहीं होती, एक जर्नी बोली जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल आते हैं। ये जो है ना, ये लेवल आते हैं, एक एक लेवल को पार करना है। तो आपको
हार्ड वर्किंग के साथ स्मार्ट वर्किंग भी होना पड़ेगा, यानी यहाँ पे प्लस का साइन है। इतना समझ में आ गया। अगर आप यहाँ पे भी आ जाते हो, यहाँ पे भी आ जाते हो, यहाँ पे भी आ जाते हो ना, तो आप फेलियर कहलाओगे, निराश हो जाओगे। पास होने के लिए आपको ज़रूरी है यहाँ पे आना। तो आप सिर्फ, अगर आपकी प्लानिंग गलत रही, ठीक, अगर आप 8 घंटा पेड़ काटने पे ही लगा दोगे तो हो सकता है आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, बट क्या फ़ायदा, आपको पहुँचना है यहाँ पे। तो आपको अपना टूल्स को मजबूत करना है, ठीक। और ये जो पुशअप है कौन करेगा और कैसे करेगा, आप खुद करिएगा, कोई नहीं करने वाला है। अगर कोई बोला है ना कि मैं आपको ये करवा दूंगा, ये सिखा दूंगा, फेक बात है बॉस। और ये फेक बातें मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं जो सही है उस चीज़ पे हेल्दी डिस्कशन करने के लिए इस लेक्चर में, ठीक। चलिए देखिए, जर्नी स्टार्ट करने के कुछ प्रिपरेशन है, कुछ स्टेज है। मैं बोला था ना एक लेवल है, लेवल पे ऊपर चढ़ना है। तो पहली चीज़ होती है ना बॉस, वो है डेडिकेशन। अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईएफएस बनना है, रात में सोए हुए हैं और सपना देख रहे हैं कि लबासना में डिनर चल रहा है, ठीक है, डीएम बन के बैठे हुए हैं, डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं, ये क्या है, ड्रीम है। सपने देखनी अच्छी बात है, सपने देखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ क्या सपना देखने से हो जाएगा। तो किसी चीज़ को सपना मत बनाओ, उसको एम बनाओ। सिर्फ ड्रीम इनफ नहीं है, आपका एम होना जरूरी है कि आपका, उसको आप लक्ष्य बना लो ना, कि अगर मुझे डीएम बनना है तो सिर्फ मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, मैं उसके लिए वर्क भी कर रहा हूँ। तो डीएम बनना, एसपी बनना, देखो बॉस, डीएम एसपी बनना तो बहुत छोटी बात है। हमें लगता है कि अगर डीएम बन गए, एसपी बन गए, डॉक्टर बन गए तो हमारी लाइफ एंड है। वो तो एक स्टार्टिंग है, एटलीस्ट आप उतना बनो, उसके बाद आपकी जर्नी तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो चीज़ों को सिर्फ ड्रीम नहीं बनाना है, डेडिकेशन तब आएगा जब आप उसको एम बना लोगे। और जब एम बन जाएगा ना बॉस, तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, वो नींद गायब हो जाएगी, आंखों से नींद गायब होना जो होता है ना, हम लोग फील किए हैं, मैं उस चीज़ को फील किया हूँ, तब वो चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक। और जब आप चीज़ एम बना लोगे तब आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। और जब जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, जब आप रास्ता सही चुन लिए, एम क्या था, सही रास्ता चुना। करने को तो आप गैम्बलिंग कर सकते हो, कोई ब्लैक मनी का वर्क कर सकते हो, ठीक, बट आपको सही रास्ता चुनना है ना। तो डेडिकेशन क्या था, आपका सही था, आपने उस चीज़ को पहले ड्रीम किया, उसको डेडिकेशन बनाया और उसको अपना एम बना लिया, यानी अब इस चीज़ को आप सही रास्ते पे चल पड़े हो, आप फर्स्ट स्टेज पार कर चुके हो। फर्स्ट लेवल आसान है। और जब आप सही रास्ते पे चल चुके हो तो आपको रास्ता को पे हाथ पकड़ के ऊपर खींचने वाला भी तो कोई चाहिए, ताकि आप जर्नी को जल्दी कंप्लीट कर लें। तो वो कौन कराता है, वो होता है मेंटोर, ठीक है, जो आपको गाइड करता है। कौन हो सकता है, आपका भैया हो सकते हैं, आपके कोई पड़ोस के भैया हो सकते हैं, कोई दीदी हो सकती है, कोई आपका दोस्त हो सकता है, कोई आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, या कोई फिर आपका टीचर हो सकता है, या फिर कोई ऐसा रिश्ता जो इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बना हुआ है, ये यूट्यूब हो सकता है। तो हमें तो बस अपना एक मेंटोर चुनना है ना, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी करना है। आप थोड़ी पूछने जाओगे कि सर आपका रंग कित, आप गोरे हैं कि काले हैं कि सांवले हैं, हाँ, कि आपका जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। मेंटोर जो आपको सही रास्ता दिखाए और उस रास्ते पे चढ़ने के में आपका मदद करे, क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर है और वो आपको खींच देगा तो आप भी ऊपर आ जाइएगा। इसका कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा है। मेंटोर तो मिल गया, लेकिन उस चीज़ को कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कौन करेगा। अगर आपको सिर्फ मैं बता दूं कि ऐसे ऐसे चलना है तो आप नहीं चल पाओगे ना, ठीक। आपको कुछ सिखाना भी तो पड़ेगा कि आगे लेवल आएगा। मैं सिर्फ उठा के यहाँ पे रख सकता हूँ, बट आगे का रास्ता आपको खुद जर्नी तय करना है। तो मैं बताऊँगा ना कि आगे कंकड़ है, आगे पत्थर है, आगे पानी है, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर हो सके। तो दूसरा है कॉन्सेप्ट। ये दो चीज़ आपको मिल गया तो आपका सेकेंड स्टेज पूरा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, मटेरियल, टूल्स, जो आपका टूल्स है, ठीक। तो मटेरियल आजकल बहुत अवेलेबल है, इंटरनेट पे ज्ञान का खजाना है। लेकिन अगर आप सबको फॉलो करोगे तो आप कलेक्टर बन जाओगे, लेकिन वो वाला कलेक्टर नहीं,
लवासना वाला कलेक्टर नहीं, आईएएस वाला कलेक्टर नहीं, नोट्स कलेक्टर बन जाओगे। तो हमें नोट्स कलेक्टर नहीं बनना है, ठीक है। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं जिसपे 2-2 हज़ार नोट्स पड़े हैं, तो आप उसको नोट्स कलेक्टर आपको बनना है क्या? नोट्स कलेक्टर नहीं बनना है आपको, सीधा साधा कलेक्टर बनना है, ठीक। तो बहुत ज़रूरी है कि छोटा सा आपको गागर में सागर भरना है। गागर में सागर भरना समझते हैं? एक छोटा सा पॉट में, ठीक, पूरा समुद्र को अगर आप भर ले रहे हो, तभी तो वही क्वालिटी तो आपको ऑल इंडिया नंबर 1 बना रही है। आप हर चीज़ को मगअप नहीं कर सकते, हर चीज़ को माइंड में नहीं बैठा सकते, हर एक डेटा को नहीं याद कर सकते। आप ह्यूमन हो, आप रोबोट तो हो नहीं, आपके अंदर तो कोई हार्ड डिस्क लगी नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है सही मटेरियल चूज करना। जब ये चूज कर लोगे तो आपका टूल्स क्या हुआ, शार्प होने लगा। और चौथा चीज़ है वो है नोट्स प्लस रिवीजन, जिस पे बहुत क्वेरी थी कि नोट्स कैसे बनाएं। तो टेंशन मत लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे एक एक करके हम लोग सब चीज़ पे बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज का होने वाला है वो है नोट्स मेकिंग, तो उस पर भी बात करेंगे। और सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, मैं अपना पर्सनली जो मेरा जो नोट्स है मैं उसको एग्जिबिट करूँगा, आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये थी स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन। अब आगे चलते हैं। आई होप आप लोग डेडिकेशन आप लोग का हो चुका होगा, तभी आप मेरी लेक्चर को नहीं देख रहे हैं। अगर नहीं हुआ है तो फिर मैं कर दूंगा, क्यों? अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ। डेडिकेशन कहाँ से आएगी? अगर आपको लगता है कि सर कैसे आएगी डेडिकेशन, मुझे तो पढ़ने मन ही नहीं लगता, लगेगा यहाँ से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और यहाँ पे एक कलेक्टर है। ये कलेक्टर सर बैठे हुए हैं, सर खड़े हैं, दोनों लोग आदरणीय हैं, दोनों लोग माननीय हैं। मैं किसी को ऊंचा नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय हैं, आदरणीय हैं, दोनों लोग हैं। बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक एजुकेशन की पावर क्या होती है। आपको सिर्फ फोटो में थोड़ी देखनी है, इनकी सिर्फ लेक्चर भाषण थोड़ी सुननी है, मन की बात थोड़ी सुननी है, इनसे मन की आपको बात भी तो करनी है। तो उस लेवल बनने के लिए यहाँ से डेडिकेशन लीजिए ना। इस चीज़ को देख के आपके माता पिता जो गौरवान्वित महसूस करेंगे, इस चीज़ के बारे में सोचिए ना। क्यों नहीं डेडिकेशन आपके अंदर आ रही है? या तो डेडिकेशन तब आपके अंदर नहीं आ रही है, या तो आप बहुत बड़े ज़मींदार हैं, 1000-2000 रुपये का है आपके अंदर, ठीक, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ ऐसो आराम है, 1000 नौकर चाकर हैं। अगर ऐसा है तो फिर आराम है, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार है। तो सबसे बड़ा चीज़ है डेडिकेशन। डेडिकेशन बना लिए हैं तो सो गुड, उसको एम बनाइए। अगर नहीं बनाए हैं तो अभी बनाइए। इसके बीच में कुछ ऑब्स्टिकल आ सकती है, उस पर बात करेंगे। पहला चीज़ है फी। एक तैयारी के दौरान जब आप दिल्ली आते हो तो यहाँ पे कोचिंग वाले 3 लाख से लेकर 4 लाख तक आपसे फी चार्ज करते हैं, ठीक। उसके बाद जब दिल्ली आते हो तो यहाँ पे रहने का मंथली खर्च है मिनिमम 20,000 अगर आप लड़के हैं तो, और लड़की हैं तो मिनिमम 25,000, ठीक, ठीक ठाक रहने के लिए। उसके बाद एक और ऑब्स्टिकल आ सकती है, वो है कि गर्ल्स चाइल्ड, लाइक घर में कोई नहीं है, मम्मी पापा अकेले हैं, मम्मी पापा का सेवा करना है, नहीं आ सकते, दिल्ली नहीं आ सकते, इतना फ़ी नहीं दे सकते, दिल्ली का खर्च नहीं उठा सकते। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ऑब्स्टिकल हैं, एक एक पे बात करते हैं। अगर हैं अच्छी बात है। इन्हें देखिए, इस साल यूपीएससी के क्वालिफाई किए हैं, आईएएस हैं, इनका घर देखिए। घर से आपको क्या दिख रहा है? आपको हो सकता है इसमें से कई लोग बोले कि सर गरीब है। आप इसमें गरीबी मत देखिए, आप इनकी डेडिकेशन देखिए। अगर कोई यहाँ से उठ के वहाँ टॉप लेवल पे पहुँच सकता है, फिर आपको क्या चीज़ रोक रहा है? फ़ी अगर फ़ी को फ्री कर दें, मैं बोल रहा हूँ, अगर फ़ी को फ्री कर दें, दिल्ली को आपके घर पे ला दें, दिल्ली में क्या मिल रहा है? यही ना, कोचिंग ही तो मिल रही है, और क्या मिल रही है? माहौल कुछ नहीं होता है, घर का माहौल से अच्छा कुछ नहीं है। यहाँ पे आइएगा, आपको आपको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, बारिश आ जाएगा, इतना पानी लग जाता है, कुछ माहौल नहीं है। इंटरनेट दुनिया से बाहर निकलिए, रियलिटी पे बात करें तो कुछ नहीं है।
घर से मम्मी पापा का, मम्मी जो बना के खाना दे रही है उससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। वो रेस्टोरेंट का खाना एकदम बकवास है उसके सामने। जब आप नहीं मिलेगा ना मम्मी के हाथ का खाना, जब सिर्फ स्विगी जोमेटो से वो पनीर बटर मसाला खाइएगा ना, थक जाइएगा, 10 दिन में थक जाइएगा। और वो जो होती है ना फ्रीडम, घर से जाएंगे तो फ्रीडम होगी, पिंजरा महसूस होता है बॉस। जब 10 बाई 10 के रूम में 2 लोग रहते हैं ना, तो पिंजरा जैसा महसूस होता है। तो असली फ्रीडम ना घर पे है। अफ़ी को फ्री कर देते हैं, दिल्ली को आपके घर पे ला देते हैं। और ये जो एक्सक्यूज़ है ना कि लड़की हैं, नहीं आने, मम्मी पापा नहीं भेजेंगे, ये सारी एक्सक्यूजेज हैं। एक्सक्यूजेज को छोड़ दीजिए सर। अगर यही सब एक्सक्यूजेज देते हैं ना कि मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, दिस नहीं है, डैट नहीं है, तो फिर नहीं हो पाता। फ़ी को कैसे फ्री करें इस बारे में भी बात करते हैं। दिल्ली को आपको घर पे ला दें, इस बारे में भी आगे बात करते हैं कैसे। और ये बस आप एक्सक्यूज़ देना छोड़ दीजिए। आपको बस दिन भर में 8 घंटे निकालने हैं, बस 8 घंटे। अगर आपके पास 24 घंटे हैं, 6 घंटे सो जाते हैं, कितने बचे? 18 घंटे। 18 घंटे में अगर आप 10 घंटा फैमिली को दे देते हैं, 16, और 8 घंटे सिर्फ आप स्टडी को देते हैं, ठीक। उसमें से आप संडे ऑफ कर लीजिए, चिल कीजिए, 1-2 दिन ऑफ मान लीजिए, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट वर्क आ जाए। तो आपको 6 से 8 घंटे ही तो देने हैं, बस, कुछ नहीं। अब क्या करना है आगे का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। आपने जब एम डिसाइड कर लिया तो आपको क्या चाहिए? मेंटोर चाहिए और दूसरी कॉन्सेप्ट चाहिए। तो मेंटोरशिप जो प्रोवाइड कराएगी वो है परिवर्तन यूपीएससी की पूरी टीम। मैं अपनी टीम के बारे में बता दूं तो जितने भी लोग हैं ये सारे ग्रेजुएट, मास्टर, एमटेक जैसे चीज़ों के डिग्री होल्डर हैं, मतलब एजुकेटेड हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी से हैं, डीयू से, जेएनयू से, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं। कहने का मतलब ये सारी चीज़ों को हम लोग फेस कर चुके हैं, सारी प्रॉब्लम को हम लोग फेस कर चुके हैं, और वो चीज़ हमारे आने वाले जनरेशन को ना फेस करना पड़े, उस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे हैं, ठीक। तो आपको मेंटोरशिप कहाँ से मिलेगी? तो है, आप हमसे जुड़ सकते हैं परिवर्तन यूपीएससी, जहाँ से आप लेक्चर देख रहे हैं, इसको आप सब्सक्राइब करके रखिए। आप हमारे टेलीग्राम से पे जाइए, वहाँ पे चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमसे आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक। यहाँ से आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का मेंटोर हो, मेंटोरशिप चाहिए, हमारी टीम हो सकती है टाइम की वजह से तुरंत रिप्लाई नहीं मिले, बट आपको रिप्लाई मिलेगी, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। बस चीज़ों को आप मर्यादा वे में, मतलब पार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज करके पूछें तो अच्छी लगेगी, ठीक है। बस मर्यादा नहीं खोना है। बाकी आपको किसी भी प्रकार का कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी चीज़ अगर आपको कठिनाई है आर्थिक रूप से या फिर कुछ फैमिली का इशू है, आप हमसे शेयर करें। हमारी टीम उस चीज़ को सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं देगी, उस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हर एक चीज़ को बताएगी। मेंटोर का मतलब ही क्या था? अगर मैं आपको डायरेक्ट अगर आपसे जुड़ूँ नहीं तो फिर मेंटोरशिप की तो कोई बात रही नहीं। आप हमारे कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को, अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं। बट अगर कोई चीज़ आपको लग रही है काफ़ी पर्सनल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो ये रही हमारी मेंटोर की बात। अब आपको कॉन्सेप्ट कहाँ से मिलेगा? मैं तो यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व करता है, आपको चाहिए कॉन्सेप्ट। तो और वो कॉन्सेप्ट किस लेवल का चाहिए? यूपीएससी के लेवल का। देखो बॉस, यूट्यूब पे आने की हमारी टीम की जो यही थी, जो विज़न यही थी कि हर कोई मतलब यूपीएससी से काफ़ी डरता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ आती है आर्थिक प्रॉब्लम। क्योंकि वैसी कोई भी लेक्चर नहीं है जो सीक्वेंस में आपको कॉन्सेप्ट दे, कोई भी नहीं है जो फ्री में मेंटोरशिप दे। तो हमारी टीम का यही था कि जो चीज़ किसी को नहीं मिल रहा है, हम लोग उस चीज़ को प्रोवाइड करेंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। कैसे? आप हमारे यूट्यूब चैनल पे परिवर्तन यूपीएससी आप देख सकते हैं, ठीक। आप अपने लैपटॉप या फ़ोन में इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए। यहाँ पे ऑलरेडी
हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्लास, जियोग्राफी की क्लास, एनसीईआरटी की क्लास, जनरल साइंस की क्लास चल रही है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यूपीएससी लेवल का जो इसमें कंटेंट दिया जा रहा है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सिर्फ खिलाना आपको नहीं है, हंसाना नहीं है। यूपीएससी जर्नी नहीं है बॉस खेलने हंसने का, थोड़ा हार्डवर्क भी ज़रूरी है। अगर आपको सिर्फ हंसना है, खेलना है, तो फिर आप कोई और मतलब कर सकते हैं, हालांकि वो भी उतना आसान नहीं है, बट कोई और रास्ता देख सकते हैं। बट अगर आपको सच में यूपीएससी करनी है तो थोड़ा अपने वो जो आराम वाले जीवन है ना, उससे बाहर आना पड़ेगा। आप इंडियन इकोनॉमी की क्लास जाके देखिए, ऐसी ऐसी चीज़ों को बताई गई है जो रिक्वायरमेंट है। अगर मैं आपको, मैं वो ये हमारी टीम की वही थी, गागर में सागर भर देना है, कहने का मतलब वैसी चीज़ को हम लोग पढ़ाना अवॉइड करते हैं जो एग्ज़ाम में नहीं आ सकती। कुछ दिन तक आपको सेल्फिश बनना है, आपको सिर्फ नॉलेज गेन नहीं करना है, आपको कलेक्टर नहीं बनना है, आपको नॉलेज कलेक्टर नहीं बनना है, आपको नोट्स कलेक्टर नहीं बनना है, आपको क्या बनना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनना है। यानी एग्ज़ाम निकालने के लिए जितना पढ़ाई चाहिए उतना ही पढ़ना है। आप विश्वास मत कीजिए, मेरी बातों पे विश्वास मत कीजिए। आप अपना टाइम निकालिए, कोई अच्छा सा टाइम, एक बार जाके जियोग्राफी की क्लास एक कर लीजिए, एक क्लास इकोनॉमी की कर लीजिए बस, या और एक क्लास एनसीईआरटी की कर लीजिए। स्टार्ट किसी एक से कर लीजिए, जियोग्राफी ही से ही कर लीजिए। इंडियन इकोनॉमी थोड़ी टफ सब्जेक्ट हो जाती है कहने के लिए है, हालांकि आप जब इसकी भी क्लास कर लोगे तो फिर आप यहाँ पे आना और मुझे बताना कि सर आपकी जो क्वालिटी है वो नहीं अच्छी है। हमें अच्छी लगेगी आपकी फीडबैक, अगर ट्रूली है तो हमें अच्छी लगेगी। आपकी जो भी फीडबैक है हमारी टीम उससे एक्सेप्ट करेगी, वो चीज़ हम लोग को आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। ठीक है, उस गलती से, हम लोग भी इंसान है भाई, आप ही के जैसे, गलती तो हम लोग से भी हो सकती है। तो आप इसकी क्लास कीजिए, आपको जो कंटेंट मिलेगी सारी यूपीएससी लेवल की मिलेगी, जो पूरे यूट्यूब पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है। क्यों? यूट्यूब पे अवेलेबल है बट कुछ भी चीज़ सीक्वेंस में नहीं है। सभी लोग इतना ही पढ़ाते हैं जितना से आप उनके ट्रैप में जा सकें और बाद में उनकी पेड लेक्चर को खरीद सकें। हमारी ऐसी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है, हमारी ऐसी कोई भी पेड कोर्स नहीं है। हम लोग जो भी बेस्ट देते हैं यहीं पे देते हैं। जियोग्राफी मैम पढ़ा रही हैं, इंडियन इकोनॉमी फ़िलहाल हम पढ़ा रहे हैं, जियोग्राफी एनसीईआरटी शायद मैम ही एक दो लेक्चर लिए हैं और एक दो लेक्चर मैं ले रहा हूँ। ठीक, और हम लोग यूपीएससी के सिलेबस जो प्रिस्क्राइब्ड है उसके सीक्वेंस में चल रहा है। हर एक चीज़ हम लोग वो सारे एक्सपीरियंस ले चुके हैं बॉस, वो चीज़ आपको डिलीवर कर रहे हैं। कैसे? मैं आगे आगे और भी चीज़ें पे आता हूँ। उसके बाद आपको चाहिए मटेरियल। मटेरियल कैसा होना चाहिए? ईजी लैंग्वेज होना चाहिए। आपको मतलब शशि थरूर वाली इंग्लिश तो बोलनी नहीं है, आपकी लैंग्वेज ईजी होनी चाहिए, चाहे जो भी लैंग्वेज हो, जो चीज़ों को समझ आ सके। एग्जामिनर को आप क्या बोलते हैं, जब एग्ज़ाम में आप पेपर लेते हो, ठीक है, तो एग्जामिनर के आप टीचर मत बनो, आप अपना ज्ञान मत दिखाओ उसको, वो ऑलरेडी आपसे ज़्यादा जानता है। तो इसका कहने का मतलब चीज़ों को सही वे में, लेमन लैंग्वेज, नॉलेज का मतलब ही यही है कि आप जो चीज़ एक रिक्शा वाले को उस चीज़ को समझा सको। मैं अपना एक किस बात करता हूँ, मैं बहुत पहले की बात है, मैं हेयर कटिंग करवा रहा था, मेरा बार्बर था, तो उसके पास एक्चुअली मैं उस समय दिल्ली में लक्ष्मी नगर में रहता था, सीए का हब है वो सारा चीज़, तो वहाँ पे बहुत सारे सीए आते हैं, तो वो हेयर कटिंग कर रहा था। तो उसको वो सीए से पूछता था कि सर मतलब इनकम टैक्स का क्या कुछ देना होना पड़ता है, कैसे देना पड़ता है, कुल इनकम पे कितना देना, तो वो लोग अपने लैंग्वेज में बता के चले जाते थे। ये बेचारा कन्फ्यूज रहता था, तो वो हमसे पूछ लिया कि सर आप भी सीए का तैयारी करते हैं क्या? मैं बोला नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, क्योंकि मैं उस समय ग्रेजुएशन करता था अपना डीयू से, तो इसलिए मैं वहाँ पे रहता था। तो मैं बोला, तो उसने बोला था कि सर, मैं बोला क्या हुआ? तो वो बोला कि सर भैया वो टैक्स वैक्स का क्या प्रॉब्लम है। तो मैं उसको लेमन लैंग्वेज में उस चीज़ को समझाया था। वो बंदा इतना खुश हुआ था, वो बोला था कि सर सीए आते थे बहुत सारे, समझा के चले गए, ठीक, कुछ नहीं समझ में आता था, पूछने में भी awkward लगता था, बट आपने उस चीज़ों को इतना सरल वे में समझाया। ऐसा नहीं है, मैं भी उस चीज़ को जानता था, इकोनॉमिक्स ठीक थी मेरी, वो सीए भी जानता है, बट वो उस चीज़ को भूल रहा है कि वो एक
हेयर कटिंग करने वाला है, उसको उतना नहीं पता था भाई। तो चीज़ों को आप कितने ईजी वे में रख सकते हो, वही तो है। अगर मैं आपको बहुत सारा मटेरियल दे दूँ, आप नहीं पढ़ पाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। लैंग्वेज ईजी होनी चाहिए, इलस्ट्रेटिव होने चाहिए। इलस्ट्रेटिव कहने का मतलब चीज़ों को अच्छी तरह से दिखाई जाए। अगर मैं मैप की बात करूँ और वहाँ पे मैप नहीं शो करूँ, ठीक है, उसके बाद मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का बात करूँ और मैं कोई वहाँ पे डायग्राम नहीं शो करूँ, मैं कोई आपको डेटा नहीं दूँ जो आपको एग्ज़ाम में आप लिख सको, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं अगर सिलेबस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं चलूँ, मैं बस आपको पढ़ाते जा रहा हूँ। मैं आपको जियोग्राफी पे पीएचडी करा दिया, बट आपको यूपीएससी की एग्ज़ाम नहीं निकलेगी। मैं एक से एक मोटी से मोटी मटेरियल बता सकता हूँ, ठीक, जिसको जो बहुत ही अप लेवल की है, बहुत ज़्यादा डिमांडेड है। इकोनॉमिक्स की 1 नंबर की बुक है, ठीक। जितने भी अच्छे अच्छे सीए हैं, सब लोग सीए के स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, उससे वो लोग अपना कॉलेज का एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, बट यूपीएससी से क्वेश्चन नहीं आएगी। तो कहने का मतलब क्या था, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, सेल्फिश होना है, नॉलेज इकट्ठा नहीं करना है, कलेक्टर नहीं बनना है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए कुछ साल तक बस। तो ये मटेरियल आपको, ये आप मटेरियल देख रहे हैं, परिवर्तन यूपीएससी द्वारा दी जा रही है। अच्छा, मटेरियल की भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है हम लोग का। हम लोग आपको 4 पेज का मटेरियल दे देंगे मात्र, पूरी बुक एक साथ नहीं देते हैं। हमारे पास पूरी बुक पड़ी हुई है, मैं आपको तुरंत अपलोड कर सकता हूँ, बट नहीं करता हूँ। क्यों? अगर मैं एक ही साथ आपको 400 पेज दे दूंगा, आप नहीं पढ़ोगे। मैं लिख के देता हूँ, आप कहोगे कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से, बट अगर मैं 4 पेज दे दूँ तो आप कहीं आते जाते ऐसे मोबाइल लिया, ऐसे स्क्रॉल किया, पढ़ लिया। अगर मैं ये 2 पेज दे दूँ तो आपके लिए पढ़ने में बहुत आसान है, बट अगर यही 400 पेज का बुक देता तो नहीं आसान था। अगर यही 2 पेज, आज एक लेक्चर हुआ, एक लेक्चर, अगर ये 2 पेज है तो इस पर मैक्सिमम कितना लेक्चर हो सकता है? 1 से 2, यही ना। तो आप लेक्चर देख लिए, अब क्या किए, ये 2 पेज था, इसका प्रिंट आउट ले लिए, 1 पेज हुआ, आगे पीछे करवा लिए, और आप उसको ऐसे ऐसे करके पढ़ ले रहे हो। तो ये मटेरियल हम लोग प्रोवाइड कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए भी कोई पेड करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पे आपको ये मिलेगी? तो आप इसको स्कैन कीजिए, हमारी टेलीग्राम की चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको मटेरियल मिल जाएगी। साथ ही आपको यहाँ पे देखिए, जियोग्राफी फाउंडेशन बैच, इंडियन इकोनॉमी फाउंडेशन बैच, एनसीईआरटी जनरल साइंस, इंडियन इकोनॉमी पीवाईक्यू। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं देंगे फाउंडेशन के लिए, आपको पीवाईक्यू आंसर राइटिंग भी कराई जाएगी। बट अभी जर्नी आपका स्टार्ट हुआ है, तो एक ही बात, हम लोग एक ही साथ हर एक चीज़ फोर्स नहीं लगा सकते हैं। तो हमारी टीम बहुत मेहनत करती है एक एक चीज़ को बनाने में, कितना ईजी वे में आपको दे सकें। तो उस चीज़ को आप थोड़ा उपयोग कीजिए, यूज कीजिए। अच्छी बात है, नॉलेज फ्री में मिल रही है, लीजिए। नहीं अच्छी लगेगी कहीं और ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप परिवर्तन यूपीएससी टेलीग्राम चैनल है, येलो कलर का लोगो है, आप वहाँ पे जाके ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक मटेरियल, साथ में मंथली मैगजीन भी वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके साथ अगर आपको कोई कुछ चाहिए, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है, आप आर्थिक रूप से मतलब उस चीज़ को एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, हम लोग आपको उस चीज़ को पर्सनली प्रोवाइड करा देंगे। मैं बोला था ना, अगर दिल्ली आपके घर पे मैं प्रोवाइड करा दूँ तो मैं करा तो रहा हूँ, ठीक। उसके बाद आइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, नोट मेकिंग कैसे करें। पहली बात थी कि हम लोग, देखो बॉस, 2 तरह के वीडियो लेक्चर होते हैं। एक होते हैं कि जिसमें मैं आपको बुक पढ़ाऊँ, ठीक, और दूसरी होती है मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ। अगर मैं बुक पढ़ाऊँ बॉस, तो फिर उसकी कोई फ़ायदा नहीं है, आप बुक खुद से पढ़ सकते हो। अगर मेरे लिए तो और आसान होता ना, इस बुक का मैं स्लाइड डालूँ, मेरी टीम, सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ाता हूँ, मेरी टीम भी पढ़ाती है, इसकी स्लाइड डालूँ और एक एक लाइन को मैं एक्सप्लेन करते जाऊँ। ये मेरे लिए, हम लोग के लिए ज़्यादा आसान है, बट हम लोग ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि ये चीज़ लॉन्ग टर्म में सूटेबल नहीं है। मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दूंगा, क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ आप अपने माइंड में मगअप नहीं कर सकते, बट अगर मैं कुछ कॉन्सेप्ट देता हूँ, उस चीज़ को आप मगअप कर सकते हैं। आप इंडियन इकोनॉमी की हो गई या जियोग्राफी की, मैं बोल तो रहा हूँ, एक लेक्चर जाके देखिए, ठीक, आप चीज़ों को देखिएगा। हम लोग सिर्फ पीपीटी पे ऐसे स्लाइड नहीं पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं। लेकिन
कॉन्सेप्ट जब पढ़ाएंगे तो हर चीज़ लिखी नहीं होती है, तो उसको पढ़ना कैसे है उस पर अभी बात करते हैं। जब भी पढ़ने बैठें, ठीक है, सबसे पहले अकेले बैठें। छोटा सा ही रूम है, कहीं भी जिस रूम में कोई नहीं आ रहा है वहाँ पे जाके बैठिए, अकेले बैठिए, पहली रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट, अपना नोटिफिकेशन ऑफ रखिए। सबसे पहला रिक्वायरमेंट सिट एलोन, और दूसरा नोटिफिकेशन ऑफ रखिए। अगर आपके कोई महिला मित्र या पुरुष मित्र हैं तो उनको एक टाइम बता दीजिए, देखो भाई तुम्हारे लिए ही पढ़ रहे हैं, आगे कुछ करेंगे तो अच्छा ही होगा, तो प्लीज़ इतना टाइम मुझे पढ़ने के लिए दे दो, ठीक। उसके बाद फिर तुमसे बातें कर लेंगे, ठीक। जब भी बैठें अपना पेन एंड पेपर हमेशा ओपन रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक। भले से कुछ लिख रहे हैं या नहीं, पेन एंड पेपर ओपन रखें। अपने सामने आपको पेन एंड पेपर ओपन रखना है। पेन ओपन करने का भी एक ट्रिक है, पेन का जो कैप होता है उसको पीछे नहीं रखना है, कैप हमेशा साइड में रखना है, ठीक। ये छोटी छोटी बातें हैं ना बॉस, एक्सपेरिमेंट कर चुके हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत उपयोगी होती हैं। एक बार इस चीज़ को आप ट्राई करके देखो, ठीक। पेन एंड पेपर ओपन करके बैठना है, और पेन का जो कैप है पीछे नहीं लगाना है, पेन की कैप को साइड में रखना है। दूसरा चीज़, आप हमारी जब लेक्चर प्ले करते हो, जब लेक्चर देख रहे हो, उस वक्त सिर्फ पेन पेपर आपके सामने खुला होना चाहिए, बट उस पर कुछ नहीं लिखना है। आपको सिर्फ लिसन ओनली, लिसन एक्टिवली, यानी जब मैं बोलूँ यानी स्पीक करूँ, आपको लिसन करना है, ओनली लिसन, नो राइट। बट पेन पेपर ओपन होना चाहिए, यानी जब मैं बोलूँ आपको सुनना है। अब जब मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ा लेता हूँ, ठीक है, हो सकती है कोई कॉन्सेप्ट 5 मिनट की होती है, कोई कॉन्सेप्ट 7 मिनट की होती है, ठीक, क्योंकि एक लेक्चर में कम से कम 5-7 कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ। तो जब एक ईच कॉन्सेप्ट एंड होने के बाद आपको वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है, यानी वहीं पे रोक देना है, और मैं जितना चीज़ बताया हूँ उसको नोट डाउन करना है। गॉट इट? नोट डाउन कैसे करना है? जैसे मैं इजी लैंग्वेज में बताया हूँ, आप हिंदी में लिखिए, अगर आपका मदर टंग है तो हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है, या जैसे भी लिखना है आपको जिससे आप समझ सकते हो, ऐसा कि दूसरा उस चीज़ को नहीं समझ सकता है। कहने का मतलब शॉर्ट फॉर्म जितना यूज करना है, ठीक। इमेज के माध्यम से, इमेज के थ्रू आप जो चीज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब कम से कम एक कॉन्सेप्ट अगर मैं बताता हूँ तो आई थिंक 1 से 2 स्लाइड में बता देता हूँ, तो आप कम से कम एक जो पेज होती है A4 साइज की, ठीक है, उसमें कम से कम आप 5-7 कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, इतना। गॉट इट? उसके बाद फिर आप ले कीजिए, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट सुनिए, फिर जब सुनना है तो आपको सिर्फ सुनना है, लिखना नहीं है। यानी जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो बस आप सुनिए, उस समय कुछ नहीं लिखना है। जब लिखना है फिर से वीडियो को आपको क्या करना है, पॉज करना है, लिखना है। ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर 1 घंटे की वीडियो होती है, 50 मिनट की, 1 घंटे की, जो भी हो, वीडियो एंड हो गई, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, वीडियो को 2x पे प्ले करके देख लेना है, तो आपकी क्या हो गई, वहीं पे रिवीजन हो गई। अगर 50 मिनट की वीडियो है, ठीक, तो 2x पे प्ले कर लिए तो लगभग कितनी की हो गई, 25 मिनट की हो गई। और फिर आगे का कुछ पोर्शन कुछ स्किप करोगे ही तो लगभग 20 मिनट में ख़त्म। इतना करने के बाद बॉस आपकी नोट्स भी बन गई और चीज़ें आपके दिमाग में भी नोट डाउन हो गए, क्योंकि हम लोग जो भी पढ़ाते हैं पिक्चर के फॉर्म में पढ़ाते हैं, या फिर आपको एक डायग्राम के साथ पढ़ाते हैं, ठीक। तो आपने लेक्चर को कंप्लीट कर लिया। अच्छा, जब आप 2x पे देखोगे तो अगर कोई चीज़ आप नोट डाउन नहीं किए रहोगे तो उस चीज़ को भी आप नोट डाउन कर लोगे। अब आपकी क्या बन गई, रफ नोट बन गई, रफ नोट बनी। अब आपको सेकंड प्रोसेस पे क्या करना है, अब हमारे टेलीग्राम पे जाइए, ठीक। उसके बाद यहाँ से कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं आपको लैंग्वेज कौन सा दे रहा हूँ जिसमें आप समझ सकते हो, बट आपको जो एग्ज़ाम में लैंग्वेज लिखनी है, जो टर्म यूज करनी है, ठीक। छोटा छोटा टर्म तो, सारे टर्म तो हम लोग वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, बट जो कैसे वर्ड को फ्रेम करना है वो सारी चीज़ कहाँ पे लिखी रहेंगी, मटेरियल में। अब जब आप फाइनल नोट्स बनाओगे तो मटेरियल का हेल्प लोगे, बट मटेरियल को सीधा साधा चिपका नहीं देना है। मटेरियल को कैसे लिखना है वो आगे हम लोग नोट मेकिंग में बात करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ तक समझ गए कि हमारे नोट्स कैसे बनाना है। हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप लिख लिए, यानी आप समझ गए उस चीज़ को। अब जब दोबारा मटेरियल, जब तक मैं उस चीज़ को पढ़ा नहीं लूँ आपको मटेरियल नहीं देखनी है। जब मैं एक बार पढ़ा लेता हूँ उसके बाद आप मटेरियल को जब पढ़िएगा ना, उसके बाद अगर मैं आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पढ़ा रहा हूँ और आप सिर्फ इस बुक को रीडिंग दीजिएगा तो आपको उतनी अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। बट एक बार मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ा लूँ उसके बाद आप इसको पढ़िएगा तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पॉइंट नोट डाउन करना है, कौन सा पॉइंट नोट डाउन नहीं करना है। उसके बाद आप खुद ये 3 लाइन को एक लाइन में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत लोगों की क्वेरी थी कि आपके लेक्चर को कैसे टैकल करना है, तो मैं लेक्चर में कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, नोट्स कैसे बनाएं, ठीक। तो मैं इसीलिए अपना ही नोट्स लेके चला आया हूँ, ठीक है। ये देखिए मेरी इकोनॉमिक्स की नोट है, ठीक है, बहुत पहले की है, ठीक। मैंने यहीं पे लिखा, मैं कोई भी नाम लिखता हूँ तो @ करके लिखता हूँ, @ स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक। उसके बाद देखिए डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे कर दिया। उसके बाद ये देखिए फ्लो डायग्राम मैंने मैक्सिमम यूज किया है, ठीक। पूरे नोट्स में मैं पूरे कॉन्सेप्ट को एक पेज में लिख दिया हूँ। ये देखिए प्रोडक्शन रुपीज, मैन्युफैक्चरिंग में प्राइस ज़्यादा हो जाता है, मार्केटिंग में और भी ज़्यादा प्राइस होता है, तो मैंने सिर्फ मनी का सिंबल, यहाँ पे 1 मनी का सिंबल दिया, यहाँ पे 2 मनी का सिंबल दिया, यहाँ पे 3 मनी का सिंबल दिया। ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड को मैंने सिर्फ एक एक वर्ड में, टाइम, सैलरी, हॉलीडे, टर्म एंड कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे फिक्स, यहाँ पे टाइम, सैलरी, हॉलीडे, टर्म एंड कंडीशन नॉट फिक्स। मैंने पूरे बुक के लैंग्वेज को एक एक टर्म में, क्यों? क्योंकि मैं जो वीडियो में कॉन्सेप्ट दिया होगा इतना दिया होगा, क्योंकि मैं एग्ज़ाम में लिख सकता हूँ, सिर्फ अगर मुझे टाइम याद हो तो मैं लिख सकता हूँ, सैलरी याद हो तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक। क्वार्टरनिटी क्विनरी को हमने यहाँ पे लिख दिया। मैं आपको नोट्स तब का दिखा रहा हूँ जब मैं जर्नी अपना स्टार्ट किया था, मैं जब अपना यूपीएससी का जर्नी स्टार्ट किया था, ठीक। तब मैं टीचर्स के नोट्स से कैसे बनाता था, ये मैं क्लास करते वक्त इतना फेयर नोट्स नहीं बना सकता। मैं पहले क्लास करते वक्त रफ नोट्स बनाया, फिर टीचर की बातें और कुछ बुक की बातें दोनों को मर्ज किया और एक अच्छा सा नोट्स बना दिया। गॉट इट। उसके बाद आते हैं, ये देखिए मैंने लॉरेंज कर्व को बनाया है कैसे, देखिए गिनी कोएफिशिएंट को कैसे बनाया है। अच्छा, मैं अलग अलग पेन का भी यूज करता था, जैसे पिंक है, ब्लैक है, ब्लू है, ग्रीन है, ठीक। तो ये भी चीज़ें आपको यूज करनी है। देखिए टेबुलर फॉर्म का यूज करना है। तो आप अपना नोट्स कम से कम रखिए और ज़्यादा थोड़ा स्पेसियस हो, ज़्यादा कम वर्ड का यूज किया हो, क्योंकि आप अगर रिवीजन करना होता, ठीक, तो फिर मैं बोल देता आप इसी को रिवीजन करके चले जाते मटेरियल को, बट उससे नहीं होगा ना, आपको चीज़ों को याद करनी है ना, तो कम से कम में। उसके बाद आप ये देखिए मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को मैं कैसे फ्लो चार्ट में दिखाया हूँ। तो ये माइंड मैप जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। तो हर एक चैप्टर के बाद एक माइंड मैप बनेगा। जैसे देखिए मैंने इस रेड को रियल फ्लो और ब्लू पेन से मनी फ्लो, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। उसके बाद आप, मैं देखिए ये मेरी लाइफ की पहली आंसर राइटिंग थी यूपीएससी की, जब मैं जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था उस वक्त की है, ठीक। आप देखिए मेरी आदत थी ऐसे लिखने का। तब मैं जब पहली बार जब यूपीएससी का आंसर राइटिंग लिख रहा था, तब मैं देखिए जो क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिफोर द 2015 एंड आफ्टर द ईयर 2015। देखिए तो वो चीज़ें मुझे आती थी। मैं अभी जस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, अभी शायद ग्रेजुएशन में ही था, ठीक है, ग्रेजुएशन में ही था, ठीक है। तो आप देखिए मैं लाइफ की पहली थी आंसर राइटिंग, ठीक। और वहाँ पे इतनी प्रेशर होती है कि 2-5 मिनट में आपको आंसर राइटिंग कर लेनी है, ठीक। कभी उतना बड़ा बुकलेट नहीं मिला था। फिर मैंने उस चीज़ को कैसे टैकल किया था देखिए। फिर बट मुझे आदत थी अच्छे से लिखने का, चीज़ों को याद करने का, तो मुझे वो सारी चीज़ें काम आई थी। जैसे मैंने जीडीपी को एक्सप्लेन किया था, देखिए मुझे जो टीचर द्वारा कमेंट मिला था, वैलिड इंट्रोडक्शन, फेयर रिप्रेजेंटेशन, गुड एफर्ट टेकन एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिली थी हमको। तो हमने इस लेक्चर में क्या देखा कि नोट्स आपको कैसे बनानी है। अगर मैं लेक्चर, अगर आप कहोगे तो मैं बाकियों के जैसा पीपीटी पे पढ़ाने लगूंगा, ठीक है, पीपीटी लाऊंगा, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान है। बट अगर आप खुद से मेहनत नहीं करोगे, आप अपने टूल्स को शार्प नहीं करोगे, तो फिर पेड़ को कैसे काटोगे।
और उससे भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब नोट्स बना लिए ना, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवीजन कैसे करना है मैं बता दूं। मेरे पास ये नोट्स बनी हुई है, फाइनल फेयर नोट्स मेरे पास बनी है। अब मैं क्या करूँगा, जब वीडियो प्ले करूँगा ना रिवीजन के लिए, तो मैं 2x पे चलाऊँगा और 2x पे करके ऐसे लेक्चर देख रहा हूँ, नीचे अपना नोट्स देख रहा हूँ, लेक्चर देख रहा हूँ, नोट देख रहा हूँ, पूरी रिवीजन हो जाएगी। तो ये होती है स्ट्रेटेजी। कम समय में, कम चीज़ों में मैंने हार्डवर्क यहाँ किया और स्मार्ट वर्क रिवीजन में किया। रिवीजन ऐसे मैं कितना बार कर सकता हूँ, कई बार कर सकता हूँ, 7 बार 8 बार। तो ऐसे होती है एक अच्छी जर्नी स्टार्ट। उम्मीद करते हैं कि आज का डिस्कशन काफ़ी हेल्दी रहा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपकी जितनी भी क्वेरी थी, वो सारी डाउट थी, वो क्लियर हो चुकी होगी। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जाके वहाँ पे मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको ज़रूर रिप्लाई करेगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन लगा के, आपको हर एक कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हम लोगों ने ठाना है, मीन्स करेंगे ही। ठीक, अच्छा कीजिए, देश के जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूट कीजिए, राष्ट्र हित में आप समर्पित रहिए, अपने समाज के लिए कुछ कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, इससे हमारी हेल्प हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप यहाँ तक लेक्चर देखे हैं, इट मीन्स आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप वीडियो को लाइक करें, और आपकी जो भी फीडबैक है आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। जय हिंद।